बिहार इन दिनों भले ही बाढ़ और कोरोना जैसे गंभीर हालात से जूझ रहा हो, बावजूद इसके बिहार की सियासत काफ़ी गर्म हो चली है। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। चूँकि आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भी सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, सब रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि महागठबंधन की ओर से यह दलील दी जा रही है कि फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव टाल देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह स्पष्ट किया है कि लाशों की ढेर पर बिहार में चुनाव संभव नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एनडीए में हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। एनडीए में खासकर मुख्यमंत्री कैंडिडेट और सीट शेयरिंग को लेकर रह रहकर विवाद उठता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि यह विवाद तो महागठबंधन में भी है, लेकिन इन दिनों महागठबंधन में विवाद सुलझता भी नजर आ रहा है। महागठबंधन के सभी दल तेजस्वी यादव पर सहमति बनाते दिखाई पड़ रहे हैं। बस एक जीतन राम मांझी को लेकर विवाद दिखाई पड़ता है, लेकिन बाकी दल तेजस्वी यादव के साथ अब लगभग खड़े हो चुके हैं। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो यहाँ पे हालात कुछ ठीक नहीं। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की तल्ख टिप्पणियां जदयू को चुभती रहती है। चूँकि चिराग पासवान हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहते हैं, वह बिहार सरकार की तमाम खामियों को सामने रखते रहते हैं। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान आए दिन बिहार सरकार की गलतियां गिनाते हैं और उसे ट्वीट के माध्यम से या लेटर के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत करा देते हैं, जिसके बाद वार पलटवार का दौर भी शुरू हो जाता है। इस पर चिराग पासवान कहते हैं कि यह हमारा फर्ज बनता है, चूँकि हम सरकार में नहीं हैं, इसलिए बिहार सरकार चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बाढ़ हो या कोरोना हो, किसी मोर्चे पर अगर विफल रहती है तो हम उन्हें अपनी गलतियां बताएं और उसे सुधारने के लिए भी कहें। इसके साथ ही चिराग पासवान के तल्ख तेवर यही नहीं थमते हैं। चिराग पासवान ने इन दिनों एक बयान में कहा है कि बिहार में वह 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बिहार एनडीए में 3 दल हैं, तो स्वाभाविक तौर पर तीनों दलों के पास अपना अपना एजेंडा होगा। ऐसे में बिहार एनडीए में किसी एक दल का एजेंडा नहीं चलेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तीनों दलों के एजेंडे को सुना जाएगा, फिर उसके तहत एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जिसके बाद बिहार एनडीए के चुनाव की प्लानिंग होगी। चिराग पासवान का यह बयान बिहार एनडीए में खलबली मचाने जैसा है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी चिराग पासवान को लेकर के बड़ी बयानबाजी की है। एक टीवी चैनल में बातचीत के दौरान रामविलास पासवान ने कहा कि चिराग पासवान के पास वो तमाम गुण मौजूद हैं जो एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट में होने चाहिए। रामविलास पासवान ने कहा कि चिराग पासवान में वह काबिलियत है जिससे वह मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन सकें और बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सके। हालांकि रामविलास पासवान ने यह भी कहा कि बिहार में यह वक्त विधानसभा चुनाव कराने के लिए मुनासिब नहीं है। बिहार बाढ़ और कोरोना जैसे गंभीर हालात से जूझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में बिहार में चुनाव कराना सही नहीं होगा। ठीक यही बातें लोजपा सुप्रीमो और सांसद चिराग पासवान ने भी की है। चिराग पासवान ने कहा है और चुनाव आयोग से उन्होंने अपील भी की है कि यह वक्त सही नहीं है कि बिहार में विधानसभा चुनाव कराया जाए। बिहार में बाढ़ और कोरोना से लाखों लोग प्रभावित हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर चुनाव कराया जाता है तो इसके गलत परिणाम आ सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन रामविलास पासवान और चिराग पासवान के तल्ख तेवर यह बता रहे हैं कि बिहार एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर शायद लोजपा में राय ठीक नहीं है। अब चिराग पासवान आगे आकर बिहार सियासत में दखल अंदाजी देना चाहते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनने का शायद उनके अंदर भी इच्छा है, जो रामविलास पासवान सपना देख रहे हैं। ऐसे में बिहार एनडीए में क्या सिचुएशन बनता है और विधानसभा चुनाव अगर होता है तो सीट शेयरिंग पर कितनी बात बन पाती है, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल एनडीए में यह परंपरा रही है कि जदयू और भाजपा अच्छे खासे सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं। ऐसे में जो अन्य सहयोगी दल हैं उन्हें अपेक्षाकृत काफ़ी कम सीटें मिलती हैं, लेकिन लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान इस बार अलग मूड में है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बिहार में अगर नौबत ऐसी आ गई तो वह अकेले भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। 243 विधानसभा सीटों पर भी वह चुनाव लड़ सकते हैं।
वैसे 43 से अधिक सीटों पर उनकी प्लानिंग है, लेकिन बात अगर सीट शेयरिंग में नहीं जमती है तो शायद वह अलग रास्ता अपना सकते हैं और एनडीए में फूट जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। वैसी स्थिति में महागठबंधन को फायदा होता दिख रहा है। महागठबंधन में जहां एक और सहमति बनती दिखाई पड़ रही है तेजस्वी यादव पर, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब एनडीए में घमासान की स्थिति उत्पन्न होगी और महागठबंधन में हालात सुधरे हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन रामविलास पासवान और चिराग पासवान की बयानबाजी के बाद फिलहाल भाजपा और जदयू की ओर से टिप्पणी आनी अभी बाकी है, बयानबाजी शुरू होनी बाकी है। लेकिन यह पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार की सियासत एक नया रंग लेने वाली है और चिराग पासवान एकला चलो की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल बिहार में जो भी सियासी घटनाक्रम होंगे उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।